Hi Vijayabari, very warm welcome to the channel and this is your super educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. तो कॉन्स्टेंटली आप कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे कि वो वोकैब किस तरीके से क्रैक करनी है, क्योंकि अब तो बहुत ही कम दिन बच चुका है CUET 2023 के लिए। देखिए, ये मोमेंट पे आपको कुछ भी मदद नहीं करेगा अगर आप अभी सोच रहे हो कि बहुत ही खतरनाक वाली किताबें खरीद लें या फिर एकदम स्क्रैच से कुछ तो ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू कर दें। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं अगर आप क्रैक करना चाहते हो CUET 2023 को। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहला आपका फोकस जो है वो जनरल वोकैब पे रखना है। देखिए, जब हम किसी किताब से वोकैब पढ़ना शुरू करते हैं या इवन किसी कोर्स से पढ़ना शुरू करते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ना शुरू करते हैं, तो बहुत बार वोकैब के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की टर्मिनोलॉजी के लिए होती है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। आपको जो वोकैब एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है वो काफ़ी जनरल होती है, तो आप जनरल वोकैब पर ही फोकस करें, ऐसे वर्ड्स पर ही फोकस करें जो आपको जीवन के अंदर काम आते हैं, न कि साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे स्टिक करना है। अब आप पूछोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वोकैब के कौन कौन से हैं? 3 है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये एक के साथ मैं काउंट करती हूँ। सिनोनिम एंटोनिम्स के बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो बाकी सारी चीजें अपने आप में हो जाती हैं। इक्के दुक्के क्वेश्चंस आपको पैरानिम्स, एनालॉजी, हो सकता है हमारे स्पेलिंग वाले, ये सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं, बट वो इतने ज़्यादा आसान होते हैं कि अगर आप एक बार बैठकर सोचो तो आपको आंसर आ जाते हैं। वैसे भी सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका वर्ड बैंक जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, तो आपको बाकी सारी चीज़ों में भी काफ़ी आसानी होती है। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जनरल वोकैबुलरी पे आपको अभी फोकस करना चाहिए। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार आपको रिवाइज करते रहना है। अगर आप सोच रहे हो कि आज आप बैठे और आपने बैठकर 50 वर्ड्स लर्न कर लिए और वो तुम्हारे दिमाग में एकदम से छप जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैब एकदम से दिमाग में कभी भी नहीं छपती है, वो यूज के साथ साथ में आपके दिमाग में चढ़ती है कि ठीक है अभी आपका दिमाग जो है उसके अंदर वो फीड होती है। तो आपको रिवाइज करना है। याद रखिए कि वो कैब को अपने दिमाग में फीड कराने के लिए ऑडियो मीन से, यानी कि कोई भी लेक्चर के थ्रू जरूर अपने वर्ड्स को दिमाग के अंदर डलवाइए। इसके साथ साथ में आप ऑफ कोर्स कोई भी बुक या कोई भी नोट्स के जरिए जरूर रीड कीजिए, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीन्स से अगर आप अपने दिमाग पे वर्ड्स को फीड करते हैं तो आप ज्यादा समय तक उन्हें याद रख पाते हैं। रिवाइज करते टाइम भी आपको यही करना चाहिए, लेक्चर चला लीजिए और साथ ही साथ में नोट्स को रिवाइज करते रहिए। इससे आपको ना तो सिर्फ आप वो वर्ड्स का कनेक्शन समझ सकोगे, इसके साथ में एग्जाम के अंदर वो ट्रिगर के जैसे काम करने वाला है। रेगुलर रिविजन इज द की। इसके साथ में यू हैव टू ट्राई डिफरेंट क्वेश्चंस। देखिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपके दिमाग को बहुत ही खोलता है। कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये वाले क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए। CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको काफी आसान लग रहे हैं तो बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स को जरूर ट्राई कीजिए। लेवल बढ़ाते रहिए, अपने आप को चैलेंज करते रहिए। हाँ, हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, बट ट्रस्ट मी, अगर क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपका वोकैब में पढ़ा हुआ वो पर्टिकुलर वर्ड या जो भी है वो एकदम पक्का होता है। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसे आप जीवन भर नहीं भूलते हो। तो इवन इफ आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, कीप ट्राइंग। आप जितने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आपका वोकैब जो है वो पक्का होने वाला है। एंड फाइनली मेंटेनिंग अ जर्नल। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या इस पॉइंट पे जर्नल मेक करना, एक जर्नल बनाना जरूरी है क्या इट्स वर्थ इट? हाँ, मैं आपको बता देती हूँ ये जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट पे आप यूजुअली मॉक पेपर सॉल्व कर रहे होते हो। अब जब आप मॉक पेपर सॉल्व कर रहे होते हो तो ऐसे में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिख सकते हैं जो क्वेश्चंस आपने इससे पहले कभी देखे नहीं हो। अब क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपने अभी नहीं देखा है, इन क्वेश्चंस के लिए आप एकदम नए हो, तो आपको ये जो क्वेश्चंस है इनको अपने जर्नल में लिख लेना चाहिए। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड और उसका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज जो भी पूछा है, या फिर आप उसके ऑप्शंस के साथ में भी उसे लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे पूछा जाए आपको वो याद रहे। जर्नल को अभी मेंटेन कर लीजिए, चाहे फिर वो आपके सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं एग्जाम पर्पस के लिए क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर्स के लिए क्यों ना हो। रिवाइज करते टाइम पे भी अगर किसी एक चीज में अटक रहे हो, बार बार क्वेश्चन करते टाइम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो उन सबको जरूर नोट डाउन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ में अगर कोई रूट से किन्हीं चीजों को याद रखा हुआ है, कोई एक्रोनिम्स बनाए हुए हैं, तो वो भी जरूर अपने जर्नल में नोट करके रखो, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारे पास में लेक्चर या नोट से रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। ऐसे में जर्नल तुम्हारे काम आएगी। ये तुम्हें ऐसे वाले वर्ड्स,
ऐसे वाले क्वेश्चंस रिवाइज करा देगी जिनमें तुम बार बार अटक रहे थे। तो इन कुछ तरीकों से तुम वोकैब के को क्रैक कर सकते हो CUET 2023 के लिए। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे जो सजेशंस हैं, ये मेरे तरफ से सजेशंस हैं जो आपके लिए वर्क करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी वर्क करे थे CUET में। बट एक चीज जरूर याद रखना, कीप ट्राइंग डिफरेंट क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आप अलग अलग ट्राई करते रहोगे, बाकी सारी चीजें उसके सामने फेल है, क्योंकि और कुछ भी आपके दिमाग में वोकैब को अच्छे से नहीं बिठा सकता सिवाय प्रैक्टिस या यूसेज के। तो ये जरूर आप करते रहिए। लेट मी नो अगर आपको वोकैब से रिलेटेड या CUET 2023 से रिलेटेड और कोई परेशानी है, मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगी। इसके साथ में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम हर वेडनेसडे और सैटरडे जो है वो मिलते हैं CUET के क्लासेस में, तो जरूर मेरे क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो वोकैब से डर रहे हैं, ताकि से वो बस अभी शुरू हो जाए वोकैब करना। एंड ट्रस्ट में, अगर आप अभी बैठ जाते हो वोकैब करने के लिए और ठान लेते हो, तो आप पूरे वोकैब के सिलेबस को 2 से 3 घंटे में खत्म भी कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बट कम से कम आपका मन से डर जरूर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जरूर करना चाहिए। एंड मैं आपसे मिलूंगी अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू बच्चों, बाय बाय।